आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। अदम गोंडवी साहब की एक इतनी शानदार रचना जिसको सुनते सुनते आपके मन में पूरी फिल्म नजर आएगी। आपको एहसास होगा कि पहले समय में नीची जाति के लोगों को किस तरह से रखा जाता था, उनकी दयनीय स्थिति का आपको एहसास होगा, उनके मन की पीड़ा का, उनकी वेदना का आपको ऐसा एहसास होगा कि रचना सुनते सुनते आपकी आंखें भर आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की रचना बहुत शानदार है कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर बिनोली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हरखुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिशा। कैसी है भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली में बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। ये थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख कर निकली भी तो होठों पे ही घुटकर रह गई, झटपटाई पहले से फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब से ढल गया, वासना की आग में कुमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे लेकिन जिंदा छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करे, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सो जा तू मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई उसकी भनक भी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भैया क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों का अब कोरी नहीं हरिजन कहो। अरे देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहां, पड़ गया है सीप मोती गवारों के यहां। जैसे बरसती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ ने पुट्ठे पे रखने देती मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हरखुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींचे तो भला क्या हुआ। आज सरजू पार करके शाम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खूसरी उसकी शह पर थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना आ गया। क्षणिक आवेश में जिसने हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पर टोपी बैंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने कि जिसका मंगल नाम है वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी फिर होश उसका जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो इसके मुंह में थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा व बूढ़ा और वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे,
कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी के मुंह में शब्द थे झड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। थे समझाते हैं ठाकुर की उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं सिर्फ जेल है। पूछते रहते हैं ऐसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार परोपकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों के केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आइए मेरे गांव में। तट पे नदियां के घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही है या अहिंसा की जहां नथ उतारी जा रही है तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कृष्णा रोटी के लिए। कितनी दर्दनाक रचना है, कितनी मन की पीड़ा को आपके सामने अदम गोंडवी साहब ने रखा है। ऐसी रचना जिसको देख करके मन में एक वेदना उठती है कि यार कैसा संसार रहा होगा, कैसा समाज रहा होगा हमारे सामने, कि नीची जाति के लोगों का क्या कोई जीने का अधिकार नहीं है? क्या किसी के साथ अगर बलात्कार भी कर दे तो क्या किसी की कोई सजा नहीं है? क्या करे? समाज में अब जो चल रहा है उसको मोड़ने का इरादा है। कृष्णा को अब कृष्णा नहीं दुर्गा बनने का इरादा है। आप ध्यान रखिएगा। फिर मिलता हूं क्लास में। धन्यवाद।